हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। आखिरी के 30 दिनों के लिए सर हमें कोई स्ट्रेटेजी प्लान दे दो ताकि हम आसानी से रिवीजन करके अपने एग्जाम क्लियर कर लें। तो आज की इस वीडियो के अंदर बोथ ग्रुप के लिए आखिरी के 30 दिनों में क्या आपका रिवीजन प्लान रहना चाहिए ये लेकर मैं आ गया हूं। वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन देखिए आप लोगों के लिए अरेंज कर दिए हैं, जो कि 15 मई से शाम को 6 बजे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के हाई वेटेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पास एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि 15 मई शाम को 6 बजे ये सेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। सेशंस को आप जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो सर किस तरीके से आपको देना है, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आखिरी के 30 दिन है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है टेस्ट देना। और अगर अभी तक आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही ग्रुप्स के लिए टेस्ट सीरीज दी जा चुकी है, जिसके अंदर आपको देखिए चैप्टर वाइज प्लस फुल मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं। इसके साथ साथ आईसीएमआई के पैटर्न पर आपके सारे के सारे टेस्ट पेपर हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये टेस्ट चेक किए जाते हैं, जिसमें आपको फीडबैक मिलता है इस लिंक के थ्रू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चलिए सर बिना किसी देरी के अब हम आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो सर किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात देखिए, सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर आप 100% सिलेबस को बजाय उन टॉपिक्स को करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, फिर आप बाकी के सब्जेक्ट्स की तरफ टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आपको वेटेज को पहले डिसाइड करना होगा। थ्योरी कभी भी स्किप नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते हैं वो आपको देने हैं। तो ये तीन चीजें आपको बेसिकली दिमाग में अपने बैठाकर चलनी है। अब किस तरीके से आपको देखिए अपनी स्ट्रैटेजी को रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं वेटेज की बात करूंगा, फिर उसके बाद कौन से वो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके बाद एग्जामिनर ने क्या कमेंट दिए हैं लास्ट अटेम्प्ट के बेसिस पर वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सर आपका कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करके जाते हैं, वीक बाय वीक आपका स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, और आखिरी में मॉक टेस्ट और एग्जाम में किस तरीके से आपको काम करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के अंदर जो 4 पेपर आते हैं, यहां पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर जो आपका सबसे पहले आता है, इसके अंदर कंपनीज एक्ट 40% की वेटेज रखता है। सबसे पहले आप इसको करेंगे, बाकी के टॉपिक्स बाद में करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर देखिए फाइनल अकाउंट, देन आपका पार्टनरशिप अकाउंट एंड देन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सबसे पहले करेंगे। जो टॉपिक मैं नहीं बोल रहा हूं वो आपको करने हैं बाद में, ये पहले करने हैं, ध्यान रखना। इसके बाद डीटी आईटीटी के पेपर के अंदर जीएसटी आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स के 5 हेड करेंगे, फिर आपका बाकी के टॉपिक्स आप करेंगे, जैसे कि आईटीटी में कस्टम और इनकम टैक्स का बेसिक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की, तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स आप सबसे पहले करेंगे। फिर आप इसके बाद कॉस्ट असरटेनमेंट एलिमेंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बुक कीपिंग इंट्रो वगैरह जो टॉपिक है वो आपको करने हैं। इसी तरीके से अगर ग्रुप 2 की मैं बात करूं तो पहला पेपर जो आपका ओएमएसएम का आता है, इसके अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फुल सेक्शन जो आपका बी है ये आपको सबसे पहले करना है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें सर, तो ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, शेयर, शेड्यूल 3 और कैश फ्लो आप सबसे पहले करेंगे। आसानी से खत्म होने वाले टॉपिक, हाई वेटेज रखते हैं, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करवाएंगे। एफएम और बीडीए की बात करूं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पहले करेंगे। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, आईआरआर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके अंदर चैप्टर 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले करेंगे। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंसेस प्लस फोरकास्टिंग एंड बजटिंग का टॉपिक आप करोगे। इसके बाद अब बाकी के टॉपिक्स करोगे। यहां आप देख रहे होगे कि 55% और 40% की वेटेज है सर, इनको आपने बाद में क्यों रखा? क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा लगता है, मार्क्स कम मिलते हैं। यहां कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसीलिए इनको ऊपर रखा गया है। ठीक है जी, तो बोथ ग्रुप के अंदर आपको पता लग गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, मार्क्स लूज कर जाते हैं, सर आपको देखिए थ्योरी के आंसर लिखते वक्त सेक्शन की रेफरेंस देनी है और एक्ट की रेफरेंस जरूर देनी है। सेक्शन याद नहीं रहता कोई बात नहीं, कम से कम एक्ट की रेफरेंस जरूर देंगे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, आपका सीजीएसटी एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस तरीके से। ठीक है जी, आंसर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ बनाकर आंसर लिखने से बचना, ज्यादा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। पॉइंट वाइज आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो हर एक स्टेप को शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनल आंसर पर कंक्लूड कर गए और आपने स्टेप खो दिए, जैसे कि वर्किंग नोट्स वगैरह वो आप जरूर बनाएंगे। इसके साथ साथ थ्योरी को भी आपको इक्वल वेटेज देनी है। बच्चे थ्योरी प्रिपेयर करके नहीं जाते, फिर एग्जाम में फंस जाते हैं, तो थ्योरी अवॉइड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जब आप लॉ का आंसर लिखते हैं तो वहां पर लीगल जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लीगल वर्ड्स होते हैं, उनको अपने आंसर के अंदर इंकॉर्पोरेट करिएगा। लेमैन लैंग्वेज में आंसर बिल्कुल मत लिख कर आना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं थ्योरी पेपर के अंदर। और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होते हैं, तो क्वेश्चन की वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिसाइड करेंगे। ये चीज आपको जरूर
करनी है। इसके बाद अगर मैं आऊं, कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, कौन सी करनी है, जो कि इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनर कमेंट के अंदर बताया था, वो यहां पर दी गई है। जैसे कि आप जनरल आंसर राइटिंग करते हैं बिना एक्ट की रेफरेंस दिए, सेक्शन की रेफरेंस दिए, ये चीज आप नहीं करेंगे, आपको जरूर लिखनी है। दूसरी चीज मैं बात करूं, बच्चे देखिए सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं वो पहले करना, फिर बाकी के टॉपिक बाद में करना। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं, बिल्कुल वर्किंग नोट बनाओगे, बिना वर्किंग नोट बनाए आंसर मत बनाना, मार्क्स कटेंगे। इसके साथ साथ देखिए आप क्वेश्चन को ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में आपको पेपर मिला है उसी ऑर्डर में करिए, बिल्कुल गलत बात है। 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको फटाफट से ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हें आप पहले करेंगे। हर एक क्वेश्चन एक नए पेज पे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो कोशिश कीजिए कि एक साथ करिए, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आपको बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं बनाने हैं। देखिए आपको जो आंसर राइटिंग करनी है पॉइंट में करनी है, और जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, जो लीगल वर्ड्स हैं, उनको अपने आंसर में कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल भी स्किप मत करना, मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे, ये आपकी गलतियों को सुधारते हैं, आपको बताते हैं कहां कमी है, उसको ठीक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद आपका किस तरीके का स्टडी प्लान रहने वाला है, वीक बाय वीक मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 7 दिनों की मैं बात करता हूं। मंडे को आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर डायरेक्टर मीटिंग, ऑडिट बेसिस, ये सारी चीजें पढ़नी है। ट्यूसडे के दिन आप फाइनल अकाउंट्स प्लस पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। मोस्ट आस्क जो क्वेश्चंस हैं वो अब यहां पर करेंगे। इसके बाद जीएसटी के अंदर आप देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी हो गया, सप्लाई अंडर जीएसटी हो गया, चार्जिंग कंपोजिशन स्कीम हो गया, ये टॉपिक आपको करने हैं। थर्सडे को मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर जॉब, बैच, प्रोसेस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये वाले टॉपिक आपको करने हैं, जिसे हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। फ्राइडे को आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें शेड्यूल 3 और ऑडिट प्रोविजंस आपको प्रिपेयर करने हैं। सैटरडे को मार्जिनल कॉस्टिंग करने हैं आपको, ठीक है जी, जिसमें डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो संडे का दिन रहेगा, जितनी भी पढ़ाई है सारी करी है, ये पूरी हम एक बार रिवाइज करेंगे। डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे देखिए आपको यहां पर पढ़ना है। संडे आपका एक तरीके का ऐसा रहना चाहिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करें, बहुत हैवी काम संडे को नहीं करना है। ये हो गए पहले 7 दिनों की कहानी। इसके बाद अगले जो 7 दिन आने वाले हैं, इसके अंदर देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्लस इंडस्ट्रियल लॉ आप करेंगे, ठीक है जी। यहां पर आप देखिए नोट्स वगैरह बनाएंगे, एग्जांपल को लिखेंगे। इसके बाद आपका ट्यूसडे का दिन जो होगा उसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लीज, ब्रांच और इंश्योरेंस करेंगे। वेडनेसडे को आप हेड ऑफ इनकम्स प्लस कस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। थर्सडे की मैं बात करूं अगले, तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप करेंगे। फ्राइडे को ओएम एंड एसएम आप उठाएंगे, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग और फ्रेमवर्क्स की जो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन है वो कवर अप करेंगे। सैटरडे की बात करें तो एफएमए टूल्स, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपको करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मुलेस वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, वर्किंग नोट बनाएंगे। इसके बाद अगेन संडे आपका फिर से जो रहने वाला है वो पूरा का पूरा रिवीजन वाला टाइम रहने वाला है। यहां पर भी आप देखिए 9 से 11 घंटे की पढ़ाई करेंगे, टाइम यहां पर हम इंक्रीज कर देंगे और कोशिश करेंगे कि 25 से देखिए जो क्वेश्चंस है वो 20 से 25 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे करें। इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे जो आप हाथ से करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में लिख रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, बुक में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका देखिए 14 डेज की स्ट्रैटेजी हो गई। अब अगले 7 दिनों की कहानी, तो मंडे आपका आएगा, यहां पर आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे, प्लस उसको पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कहां गलती है। फिर आप मॉक टेस्ट पेपर 6 देंगे, पेपर नंबर 6 का, ठीक है जी, उसको इवैल्यूएट करेंगे, आंसर देखेंगे कि कहां पर कमियां आ रही है, वो ठीक करेंगे। फिर वेडनेसडे को पेपर नंबर 7 आप देंगे, फिर इसको चेक करेंगे, जिसमें आपका डीटी आईटीटी आता है। अगले दिन पेपर नंबर 8, फिर उसका 9 10 आपका देखिए शॉर्ट मॉक टेस्ट पेपर आप यहां पर देने वाले हैं। 11 12 में भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, और संडे को जितनी भी चीजें हैं वो आप रिवाइज करेंगे और थ्योरी की अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है जी। यहां पर आपका स्टडी टाइम 10 से 12 घंटे पर दिन रहने वाला है, और फुल मॉक टेस्ट पेपर आपको इसी हफ्ते में 3 घंटे के अंदर जो देने हैं, ताकि आपको पता लग सके एग्जाम में 3 घंटे में आप कितना लिखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अगले 22 से 30 दिनों की कहानी, तो यहां पर पेपर नंबर 5 का देखिए आप सिलेक्शन लिस्ट, सेक्शन लिस्ट सॉरी, प्लस ऑडिट प्रोविजंस की तैयारी करेंगे। पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 12 की फाइनल रिवीजन करेंगे। पेपर नंबर 7 और पेपर 11 की आप रिवीजन करेंगे, जिसमें जीएसटी के सेक्शंस और एफएम के फॉर्मुलास वगैरह देखेंगे। पेपर नंबर और 8 और 9 की आपकी देखिए रिवीजन रहने वाली है यहां पर अगले दिन, जिसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो फ्रेमवर्क है वो पूरा देखने वाले हैं। पेपर इसके बाद अगले दिन देखिए आप जो है लास्ट फुल मॉक टेस्ट पेपर देंगे, पूरे 100 मार्क्स का 3 घंटे के अंदर, और यहां से आप देखिए मॉक टेस्ट पेपर ही देने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन फिर से आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे 100 मार्क्स का। इसके बाद देखिए जो टॉपिक्स आपके ठीक से नहीं हुए उनको आपको एक बार रिवाइज करना है, और आखिरी का जो आपका देखिए D30 होगा, उसमें आप अपनी रिवीजन करेंगे जो भी चीजें आपने यहां पर पढ़ी हैं। स्टडी टाइम आपका यहां पर 8 से 10 घंटे का रहेगा, और यहां पर क्योंकि अब आप अगले दिन एग्जाम देने वाले होंगे, तो आपको 7 आवर्स की स्टडी जो स्लीप है वो जरूर लेनी है। इसके साथ साथ देखिए कोई नया चैप्टर आपको नहीं करना है, समरी नोट्स जो आपने बनाए थे, जो इनसे आपने रिवीजन करी थी, उन्हीं को आपको देखना है, ताकि चीजें आपको याद आए।
इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाला है। सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम में स्कोर नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। सर आपको 3 घंटे में किस तरीके से लिखना है, उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके लिए मॉक टेस्ट पेपर की आपको देखिए जो प्रिपरेशन है वो जरूर करनी है। एग्जाम में किस तरीके से स्कोर करेंगे ये आपको इससे पता लग जाता है मॉक टेस्ट देने की वजह से। इसके साथ साथ क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आता है वो आपको समझ में आ जाता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर इंक्रीज होता है अगर आप ये चीजें करते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप अगर 45 से 65 मार्क्स तक लेके जाना चाहते हैं अपने मार्क्स को, आपने सोचा कि सर 45 की तैयारी हो गई है 65 तक लेकर आ जाए, इसमें क्या चीजें आपको करनी है, कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर आपको रीड करना है, डिसाइड कर लेना है कौन से क्वेश्चन पहले करेंगे कौन से बाद में। इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि जो आपके सबसे इजी मार्क्स से आए, जहां आपको पता है कि ये बहुत अच्छे से आता है, वो सबसे पहले करेंगे। हर एक क्वेश्चन नए पेज से आपको स्टार्ट करना है, उसका नया पार्ट है, नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर क्लियरली आप देखिए अपने आंसर शीट के टॉप पर लिखेंगे ताकि वो आसानी से विजिबल हो। एज पर द सेक्शन ऑफ द एक्ट, इस तरीके से आंसर आपको थ्योरी में स्टार्ट करना है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, इस तरीके से वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली आपको शो करने हैं, बनाने हैं। सर आपको मैं दोबारा से कह रहा हूं, पॉइंट्स में लिखेंगे थ्योरी, टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन के 1 मिनट नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट्स है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। और आखिरी के 10 मिनट आप देखिए कोशिश करिएगा सेव कर लें, ताकि आपने जो भी पूरे पेपर में काम करा उसमें कहीं कुछ छूटा है तो उसे आप रिव्यू कर सकें। तो इस तरीके से देखिए अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 30 दिनों के अंदर आपका जो रिविजन टाइम है ये आप बहुत अच्छे से अपना निकालेंगे और अच्छे से आने वाले अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर करेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।